हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका पैमाउंट और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो किससे लगी। और आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, उसके सामने जो यान लेन का शैडो सोल्जर होता है वो आ जाता है। और इसके बाद जो शैडो सोल्जर होता है वो यांग फैंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी जो पीठ होती है उस पर बिठा देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। पर जो यान लेन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी जो सुपर पावर होती हैं उसे यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और उसका यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उस गेट की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ से वो लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। और जो यानलिन होते हैं, मतलब यानलिन का शैडो सोल्जर होता है, वो वहाँ से एक बड़ी जंप मार देता है और वो उस गेट के पार हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं, जो यांग फेंग होता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यांग फैन, आपने जो रेसिंग फील्ड का दूसरा स्टेज है उसे पार कर लिया है। और इस वजह से आपको जो भी गिफ्ट या फिर जो भी आपको इस चैलेंजिंग फील्ड में मिला था उन सभी चीज़ को आपको देना शुरू करने वाले हैं। और जो यांग फेंग होता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि मैंने इस चैलेंजिंग फील्ड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो क्या इस चैलेंजिंग फील्ड को पूरा करने के बाद मुझे कौन से इनाम या फिर जो भी चीज़ मिलने वाली है वो क्या हो सकती है। और फिर हमें बताया जाता है जो यांग फेंग होता है उसके जो पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स उसने इस चैलेंजिंग फील्ड में कमाए हैं वो है 120, और उसे अकेले ज़िंदा रहने के लिए उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा 20 पॉइंट दिए गए हैं। और फिर यांग फैंग के रिवॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जिसमें से जो पहला रिवॉर्ड होता है वो होता है इसमें से जो पहला रिवॉर्ड होता है वो होता है एक फ्रूट होता है, और उस फ्रूट के बारे में बताया जाता है जो होता है फ्रूट ऑफ सैंड X1। और उसके बाद हमें एक चाबी होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो चाबी है उसके 3 टुकड़े हैं और उन 3 टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उसे इस पूरी की पूरी जो दुनिया है उसकी जो सच्चाई है वो पता चल जाएगा। मुझे इसका मतलब ये लगता है कि शायद जो चैलेंजिंग फील्ड है या फिर जो लोग ज़ॉम्बी बने उसके बारे में शायद सब कुछ पता चल जाएगा। इसके ऊपर शायद ये चाबी हो सकती है। और उसके बाद में रिटर्न का एक एरो दिखाया जाता है और उसके नीचे लिखा होता है द क्वालिफिकेशन टू रिटर्न। इसका मतलब किसी चीज़ को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और उसके बाद हमें 2 पोशन को दिखाया गया है, जिसमें से पहला जो पोशन होता है ग्रीन कलर का उसके बारे में बताया जाता है कि लेवल 6 का इवोल्यूशनरी पोशन है और वो X4 है। और उसके बाद हमें दूसरे पोशन के बारे में बताया जाता है जो ब्लू कलर का होता है, वो रेनेसन होली वाटर X1 लिखा होता है। और जो रेनेसन है उसका मीनिंग होता है पुनर्जागरण। और इसके बाद जो हमें कुछ चीज़ें बताई जाती है कि आपको यहाँ पे क्यूमिनेटेड रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मिशन हम लोग देंगे उसे पूरा करना है, और इसके बाद आपके जो रिवॉर्ड है वो बाद में हम आपको दे देंगे। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल उठाई है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और इसके रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें मुश्किल से ही मिल पाती है। जो होली वाटर है वो और इवोल्यूशनरी पोशन है ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर हम लोग किसी डीलर से लेने की कोशिश करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगे दिए जाते हैं। और फिर जो यानलिन होते हैं वो यांग फैंग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जैसे ही मैं अपने जो मिशन है उन्हें पूरा कर लूँगा उसके बाद जो हम लोगों का लेवल है वो सभी का अप हो जाएगा।
और जो यांगफांग होता है वो सोच रहा होता है कि जो वर्ल्ड का ट्रुथ है वो क्या हो सकता है? क्या इस सभी चीज़ों को किसी ने क्रिएट किया है या फिर कुछ अलग ही बात है? वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी जो यानलेन होते हैं वो उस गेट के बाहर चले जाते हैं और जो यांगफांग होता है और जो यानलेन होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो यांगफांग होता है वो अपने सामने की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग यांग फैंग के सामने खड़े होते हैं और फिर जो यांग फैंग का शैडो सोल्जर होता है यानलेन वो भी गायब होना शुरू हो जाते हैं और वो जो यांग फैंग होता है उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो खड़ा ही होता है कि उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो यहाँ पे जीत चुका है इसलिए उसकी शरीर के ऊपर जितने भी घाव है उन्हें रिपेयर करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और फिर जो यांग फैंग होता है उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है और जो यांग फैंग होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ मैंने सही गेस किया था क्योंकि इन लोगों ने जो पहले वाला जो पार्ट था वो उसके लिए ऐसा कोई मेथड नहीं रखा था उसमें हमारे जो इंजरीज थी मतलब जो चोट थी वो वैसी की वैसी रहती थी पर इसमें सब कुछ चेंज हो चुका है मेरी जो इंजरी है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है क्योंकि उन्हें पता था कि इस सेकंड राउंड में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी को भी रखा था और फिर जो यांगफैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जिस तरह से इन लोगों ने मेरी जो मतलब यहाँ पे चोटें ठीक करने के लिए ऐसा कुछ बनाया है, उससे मुझे ये लग रहा है कि वो लोग हम लोगों को बचाना चाहते हैं और हम लोगों को जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो चीज़ उन लोगों को पता नहीं है वो लोग हमारी तरह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इस दुनिया का जो ट्रुथ है यानी कि सच्चाई है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ मतलब हमें जब पता चलेगा शायद तभी उन लोगों को पता चल सकता है और जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी उसे कोई आवाज़ देता है यांग फैंग और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग उन लोगों की तरफ देखता है तो वो उसका पूरा का पूरा टीम का मेंबर होते हैं। उनमें 3 ही मेंबर दिखाए जाते हैं क्योंकि जो यानलेन है वो तो मर चुके हैं। हमें ये बात इस बारे में तो पता है पर एक और मोटा बंदा था इनके साथ वो शायद मर गया है कि ठीक है इसके बारे में शायद हमें आगे पता चल पाएगा और फिर पीछे वाला आदमी होता है वो कहता है कि बॉस क्या आप ठीक हो और फिर जो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है उसका नाम क्या था मुझे तो याद नहीं अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो और जो ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है कि बॉस मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे लगा कि आप भी मर चुके हो पर इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप ज़िंदा हो और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों को शाबाशी दे रहा होता है कि वो उसके आने से पहले ही इस जगह पे पहुंच चुके होते हैं वो उन्हें गुड बोल रहा होता है और फिर जो यानियो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने ये किया था क्योंकि मैंने पहले ही इस सभी की बारे में सोच लिया था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी और जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है कि हाँ और फिर हमें जो दूसरी लड़की होती है ग्रीन हेयर वाली वो कहती है कि ये सभी कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है थैंक यू और फिर हमें एक वाइट कलर के बॉल को दिखाया जाता है जो सभी से कहता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो जीते हुए लोग हैं वो सभी आ चुके हैं टोटल 17 लोग हैं और वो सभी इस जगह पे आ चुके हैं इसलिए इसके जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब थर्ड पार्ट उस वहाँ पे जाने के लिए आप लोग सभी लोग रेडी हो जाए वहाँ पे जाके आपका जो तीसरा चैलेंज है वो शुरू होने वाला है और ये सभी बातें जो यान यू यांग फैंग और जो ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अब सिर्फ 17 लोग ही बच चुके हैं और फिर हमें यान यू का सीन दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या यहाँ पे सभी विनर्स आ चुके हैं और फिर जो यान यू होती है वो इधर-उधर देखने लगती है और कहती है कि यहाँ पे सभी विनर्स आ चुके हैं तो इसका मतलब जो मेरे पापा हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होंगे पर मैंने उन्हें देखा नहीं है। क्या आप में से किसी ने उन्हें देखा होगा क्या? और
इस बात के बाद जो हमारा एपिसोड है वो एंड हो जाता है। तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।